ये यहाँ का गांव है कैमनेट्स का, और यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वाटर कासल लेके चलें। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यूरोप बना कैसे। तो यूरोप बुनियादी तौर पर ये आपको यूरोप्पा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यूरोप्पा दरअसल एक देवी थी। तो यूरोप्पा जो थी वो कार्थेज की मलका थी। कार्थेज बेसिकली एथेंस के पास था, यानी यूनान में मौजूद थे। तो वो क्रीट का एक शहज़ादा था जिसका नाम ज़्यूसेस था, जो कि सन गॉड था। ये गॉडेस थी और वो गॉड था। तो ये यूरोप्पा ज़्यूसेस के साथ भाग गई थी। ये ख़ज़ां का एक अपना रोमांस होता है। जब मैं कहता हूँ कि ख़ज़ां का रोमांस होता है तो उसका मेरा आर्गुमेंट ये है कि बहुत सारे लोग शादियाँ जो है वो दिसंबर में करते हैं। तो अगर इसमें रोमांस नहीं होता तो आप दिसंबर में शादियाँ या सर्दियों में शादियाँ क्यों करते हैं? आप गर्मियों में शादियाँ करें। तो उनका बहाना ये होता है कि गर्मियों में गर्मी होती है और गर्मी की वजह से हम एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो दूर रहना इतना ज़्यादा मसला नहीं है। मेरा ख्याल है ख़ज़ां का एक अपना रोमांस होता है और इसलिए लोग जो है वो शादियां करते हैं। ये कैमनेट्स की कैनाल है। ये इनफैक्ट ओल्ड मार्केट है। ये एक मुट्ठी बनी हुई है, हाथ बना हुआ है जिसमें कि कोई रोलर टाइप है। ये बताता है कि ये टेक्निकल एरिया है, लोग टेक्निकल हैं यहाँ के। तो जो यूनिवर्सिटी है यहाँ की वो भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। TU कैमनेट्स, टेक्निकल यूनिवर्सिटी कैमनेट्स। तो कार्थेज ने क्रीट पर हमला कर दिया इस वजह से कि वो यूरोप्पा के साथ साथ वो गोल्डन एप्पल भी ले गए थे और ज़्यूसेस की एक बेटी थी वो भी साथ थी। तो कार्थेज के साथ साथ वो कार्थेज में वो यूरोप्पा के साथ साथ गोल्डन एप्पल भी ले गए थे और यूरोप्पा की एक बेटी थी उसको भी वापस लाना था, जिसके लिए कार्थेज और क्रीट के दरमियान एक जंग हुई और उस जंग में 100 शिप्स गए थे मेडिट्रेनियन को क्रॉस नहीं करके। ये क्रीट बेसिकली आइलैंड है, तो उस आइलैंड में गए और वो जंग की। और उस जंग में जब वो लोग जा रहे थे तो उसको हम इलियड कहते हैं। और जब वो जंग जीत कर वापस आए, जिसमें कि आपने वो लकड़ी का घोड़ा सुना हुआ है, तो वो उसका पार्ट है। उसमें उसी की वजह से वो जंग जीती थी, लकड़ी के घोड़े की वजह से। तो ये ट्रेडिशनल एक इम्पॉर्टेंस है लकड़ी, कल का घोड़ा या लकड़ी के घोड़े की। ये लिखा हुआ आई लव सी। ये एक बहुत पुराना, तो ये जो
इलियड और ओडेसिस था, ये इनफैक्ट होमर ने लिखा था, या होमर का, और वो एक अंधा शायर था जो कि इनको गुनगुनाता था, और इससे ये उसका आमदनी का ज़रिया था। तो इलियड और ओडेसिस कि इस नज़म के बाद जो सोक्रेट्स है उसने फिर ग्रीक में अपने नज़रियात देकर रिपब्लिक में और दूसरी किताबों में तो ग्रीक इरा की या ग्रीक एम्पायर की दास्तान रकम की, और फिर उसके बाद यकीनन जो प्लेटो था उसने वो कहानियाँ लिखी, वो कलम बंद की, जो कि सोक्रेट्स ने जिनको बोला था उन कहानियों को कलम बंद किया प्लेटो ने। तो यूं ग्रीक जो है वो एक बहुत बड़ी एम्पायर बन के उभरा यूरोप में, और यूरोप के बाद इसके बाद रोमन एम्पायर आई, फिर बिजेंटीन एम्पायर आई, और बाज़ंतीनी दरअसल वो उनको जब ख़त्म किया तो वो मंगोल्स आए, और इससे पहले इस्लाम आ चुका था और इस्लाम ने अपनी सल्तनत कायम कर ली थी यूरोप में भी, उसको फिर मंगोल्स ने आके ख़त्म किया। तो यहाँ से इब्तदा हुई थी रोमन एम्पायर, और उसके बाद तक हम पहुँच चुके थे। तो इसके बाद जो है वो जो करतबा की लाइब्रेरी में जो जली हुई किताबें थी उनको लेकर जो पढ़े लिखे लोग थे वो वहाँ से लेकर चले गए, और वो फ्रांस में आबाद हो गए, और वो लासेन दरियाए सेन के किनारे वो आबाद हुए, और उस एरिया को जहाँ पर वहाँ वो रहते थे उसको लैटिन क्वार्टर्स कहते हैं। तो यहाँ से रेनेसां का आगाज़ हुआ, रीबर्थ ऑफ यूरोप यहाँ से शुरू हुई, और फिर लॉग, हाब, रूसो जैसे फिलोसफर पैदा हुए, माइकल एंजलो जैसे आर्टिस्ट पैदा हुए, और साइंस में कोपरनिकस जैसे साइंसदान पैदा हुए, और उन्होंने फिर बुनियाद रखी मॉडर्न यूरोप की। इसको सैक्सनी ब्रनन कहते हैं। इसमें ये जो एक खातून मौजूद है, ये इसके हाथ में कुछ है और ये काट रही है, तो ये इसकी स्ट्रिंग जा रही है साथ, और ये खातून जो है वो चरखे से यानी हैंड से कुछ काट रही है और धागा बना रही है ऊन से। और इसी तरह ये फिश है, इसको जोहानन ब्रनन कहते हैं, और ये इसके हाथ में ये हैमर है, और दूसरे हाथ में इसके हाथ के पास ये व्हील या ग्रूव्स के साथ व्हील है। तो ये बताता है कि ये यहाँ पर टेक्निकल एस्पेक्ट इसका, इसको हम जोहानस ब्रनन कहते हैं। ये जोहानस पार्क है, और इसको हम सैक्सनी ब्रनन कहते हैं। तो ये एरिया जो है ये सैक्सनी का है। ब्रनन का मतलब होता है बच्चा, तो ये वो बच्चे की तस्वीर है, और इसको सैक्सनी ब्रनन इसका ओरिजिनल नाम है। इनफैक्ट ये सैक्सनी ब्रनन है, और उस पार्ट को भी सैक्सनी ब्रनन ही कहते हैं, अलबत्ता वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये एक मशहूर वो है,
इसको इन्होंने बहुत सारी चेंजेस कर दी हैं इसमें। ये दरअसल मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। इसको देख के जहाँ पर ये मौजूद होता है तो मैं आ जाता हूँ और यहाँ से ये फिर हम ट्रेन ले सकते हैं, ट्राम ले सकते हैं। तो ये बाबा जो है ये म्यूज़िक बजाता रहता है यहाँ पे और मेरा रेफरेंस पॉइंट है। थिएटर के अंदर वो जाने नहीं है, म्यूजियम है ये, यहाँ तो गए थे आप? यहीं तो नहीं गया।